my name is Anshul Kushwaha. Welcome to AnuEducation. आज हम HTML ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज HTML5? HTML5 is the latest version of hypertext markup language used for structuring and presenting content on the web. It introduced new element, attributes, behaviors and APIs. HTML5 जो एक लेटेस्ट वर्जन है HTML का, मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो HTML का फुल फॉर्म है। इसको हम स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटिंग कंटेंट वेब की बनाने में यूज करते हैं। मतलब वेब का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसको कैसे प्रेजेंटिंग बनाना है, उन सबको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? HTML का यूज करते हैं। इट इंट्रोड्यूस न्यू एलिमेंट्स, ये न्यू एलिमेंट्स को, एट्रीब्यूट्स को, बिहेवियर को और एपीआईज को इंट्रोड्यूस करता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि सबसे पहले है डॉक टाइप HTML टैग, फिर HTML, उसके अंदर हेड के अंदर टाइटल, और यहाँ पे हेड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है बॉडी, और बॉडी कंटेंट गोज हियर। जो भी हमें वेब के पेज पे लिखना है वो सब हम कहाँ लिखते हैं? बॉडी के अंदर लिखते हैं। देन HTML टैग क्लोज। नेक्स्ट है HTML डॉक्यूमेंट टैग के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। तो टैग डॉक टाइप, डिक्लेयर द डॉक्यूमेंट टाइप एंड वर्जन ऑफ HTML, ये डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर करती है और HTML कौन सा वर्जन है उसको। तो डॉक टाइप जो है वो HTML का 5th वर्जन को बताता है, ठीक है, डिक्लेयर करता है। HTML टैग क्या होता है? रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। HTML पेज का रूट एलिमेंट होता है ये, ठीक है। हेड टैग कंटेंट, मेटा इंफॉर्मेशन, लिंक्स, टाइटल एक्सेट्रा। इसमें हम मेटा की इंफॉर्मेशन, लिंक, कौन सी लिंक, एक पेज के दूसरे पेज की लिंक, जो कनेक्शन होता है वो, टाइटल एक्सेट्रा और CSS वगैरह स्टाइल सभी हम HTML टैग के अंदर लिख सकते हैं। टाइटल क्या होता है? सेट द टाइटल ऑफ वेब पेज, जो भी हमें वेब पेज का टाइटल रखना है उसको हम सेट करते हैं। बॉडी, कंटेंट ऑन द विजिबल कंटेंट, जो भी हमें वेब पेज पे विजिबल करवाना होता है उन सभी को हम कहाँ लिखते हैं? बॉडी के अंदर। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग कौन से होते हैं? H1 to H6, मतलब कि ये हेडिंग टैग होता है जो कि लार्जेस्ट टू स्मॉल होता है। H1 जो होता है सबसे लार्जेस्ट होता है और H6 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और उनके बीच में छोटे छोटे करके जाते हैं। मतलब H1 से थोड़ा छोटा होगा, फिर H3 छोटा होगा, फिर H4, फिर H5, फिर H6 सबसे छोटा। P होता है पैराग्राफ, अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखना है तो हम P टैग के अंदर लिख सकते हैं। BR मतलब कि लाइन ब्रेक, अगर हमें लाइन ब्रेक करना है तो हम BR का यूज करके लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। HR हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर मान लो किसी कंटेंट के नीचे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो हम HR करके लिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब कि बोल्ड का यूज करते हैं हम, तो स्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हैं। B टैग, इसका भी बोल्ड के लिए यूज होता है। I इटैलिक, अगर कोई कंटेंट हमें इटैलिक के फॉर्म में चाहिए तो हम I का यूज कर देंगे। U अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन के लिए। लिस्ट टैग, पर लिस्ट टैग पढ़ेंगे। फर्स्ट, लिस्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट जो है उसका टैग कैसा होता है? UL, उसके अंदर LI, आइटम 1, आइटम 2 और UL। अनऑर्डर लिस्ट जो है उसका फर्स्ट अंदर टैग होता है UL, और हमें जो भी लिस्ट में लिखना होता है उसको हम लिखने के लिए LI का यूज करते हैं, LI टैग का, ठीक है। अनऑर्डर मतलब कि ये ऑर्डर में नहीं रहेंगे, पॉइंट में, या फिर मतलब ऑर्डर मतलब जैसे अपन ने लिखा है वैसे ही रहेगा, बस 1 2 3 ABCD ये सब नहीं आएगा। ये क्या आएगा? पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ पे है ना ये डॉटेड और ये बॉक्स बना, इस टाइप के हम अनऑर्डर में लिखते हैं। ऑर्डर में यहाँ पे हम 1 2 3 ABCD या जो भी आपको लिखना है वो ऑर्डर लिस्ट में आप लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, जो भी डाउट हो, एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।